गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग जीके सीरीज़ का अपना अगला पार्ट करेंगे। अगर पहले पार्ट्स का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप पहले का पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। क्या पूछ रहा है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है वो किस पुरस्कार को जाना जाता है। तो वो जो जाना जाता है वो टैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, टैमन मैग्सेसे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो जी शंकर कुरुप्पू को सबसे पहले जो है वो सब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, जी शंकर कुरुप्पू। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो पाश्चात्य संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है कि नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अब आगे क्या बोल रहा है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। क्या बोल रहा है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। वो पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो जो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। अब आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। क्या बोल रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका मसूरी में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मसूरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी। तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना है वो 1935 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 1935 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। तो जो सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है वो पृथ्वी है। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। अब आगे क्या बोल रहा है कि भारत की पहली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है। क्या बोल रहा है कि भारत की पहली क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस वो किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है। तो वो जो की गई है वो रूस के सहयोग से निर्मित की गई है। तो ऑप्शन सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अब आगे हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी। तो टैंक भेदी जो मिसाइल है वो नाग जो है वो टैंक भेदी मिसाइल है। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, नाग। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। क्या बोल रहा है कि भारत की पहली जो है वो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है वो अग्नि-2 है। तो ऑप्शन बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि-2। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पिनाक है। पिनाक है वो मतलब कि पूछ रहा है कि पिनाक क्या है। तो पिनाक जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो ऑप्शन सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है वो भारत का पहला पायलट रहित विमान, पायलट रहित विमान है वो लक्ष्य है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला पायलट रहित विमान। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आईएनएस सिंधु रक्षक है। क्या बोल रहा है कि आईएनएस सिंधु रक्षक है। तो आईएनएस सिंधु रक्षक जो है वो भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी जो है वो आईएनएस सिंधु रक्षक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को कौन सा विभाग संचालित करता है। क्या बोल रहा है कि भारत में प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को कौन सा विभाग संचालित करता है। तो ये जो करता है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या बोल रहा है कि स्थल सेना के कर्नल रैंक का अधिकारी वायुसेना के किस अधिकारी के समक्ष होता है। क्या बोल रहा है कि स्थल सेना के कर्नल रैंक का अधिकारी वायुसेना के किस अधिकारी के समक्ष होता है। तो ये जो होता है वो ग्रुप कैप्टन के समक्ष होता है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुप कैप्टन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1948। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला परमाणु
अनुसंधान रिएक्टर कौन है? तो सबसे पहला जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था भारत का वो अप्सरा है। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, अप्सरा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। क्या बोल रहा है कि तारापुर परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? क्या बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था वो 18 मई 1974 को जो है वो पोखरण में किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 18 मई 1974, और ये किया गया था वो पोखरण में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कलपक्कम में स्थित है। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, कलपक्कम। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? क्या पूछ रहा है कि नरोरा परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित है? तो जो नरोरा परमाणु संयंत्र है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अब आगे क्या बोल रहा है कि थोरियम से निकाले गए यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला एशिया का पहला रिएक्टर है। क्या पूछ रहा है कि थोरियम से निकाले गए, यानी कि थोरियम से जो निकाला गया है यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला एशिया का पहला रिएक्टर कौन है वो पूछ रहा है। तो वो जो सबसे पहला रिएक्टर है वो कामिनी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, कामिनी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1969 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 1969। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? तो सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा था भारत ने आर्यभट्ट, वो छोड़ा गया था 19 मार्च 1975 को छोड़ा था। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 19 मार्च 1975। और यहाँ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन मिल रहा है आपसे, अगर ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो सबसे पहला उपग्रह जो भारत का है वो आर्यभट्ट है, और ये जो छोड़ा गया था 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरला में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार केंद्र है, तो सार केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किस केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो भारत में जो है वो उपग्रह जिस केंद्र से प्रक्षेपित किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा है। तो श्रीहरिकोटा से जो है वो भारत में उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो भी श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित है? क्या पूछ रहा है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित है? तो ये जो स्थापित है वो अहमदाबाद में स्थापित है। तो ऑप्शन ये जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? क्या बोल रहा है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि अंतरिक्ष में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? तो ये जो जिम्मेदारी निभाता है यूएनओ निभाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, यूएनओ। अब अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो कौन कौन सी है? तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं दी हुई है, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच। तो ये सभी भाषाओं में उसे मान्यता प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व में आया। क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो जो विश्व व्यापार संगठन है वो 1 जनवरी 1995 को जो है वो अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1995।
अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संघ या WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का जो ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो हैग में है। ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, हैग। और ये जो है वो नीदरलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। क्या पूछ रहा है कि बक्सर की लड़ाई जो मतलब कि देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 1764 ईस्वी में हुई थी, उसमें जो है वो मीर कासिम जो थे उनका साथ किन किन शासकों ने दिया था। तो जो वो दिया था वो शाह आलम द्वितीय और जो सिराजुद्दौला थे उन दोनों ने उनका साथ दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये एवं बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। क्या बोल रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति जो है वो किसने की है। तो ये जो की थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की। क्या बोल रहा है कि बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो ये जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था। तो ऑप्शन सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्या बोल रहा है कि बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। तो जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था वो हैदराबाद का निज़ाम था। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। तो वो जो युद्ध थी वो वांडीवास की युद्ध थी। तो ऑप्शन ये जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। तो ये सती प्रथा का अंत और जो ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। क्या बोल रहा है कि राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। क्या बोल रहा है कि हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो वो जो मिलाया गया था वो सतारा को मिलाया गया था। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, सतारा। तो आज का हमारा जीके का इस पार्ट का 50 क्वेश्चन हो गया। आगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।